लोकल न्यूज क्यूज इंडिया में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। गृह मंत्री अमित शाह कोरोना के बढ़ते मामलों की स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह राजधानी दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए आज उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के सदस्य भी बैठक में भाग लेंगे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। श्री शाह बाद में दिल्ली के नगर निगमों के महापौरों के साथ भी बैठक करेंगे। इस बैठक का आयोजन कोविड-19 के संक्रमण के मामले में दिल्ली का तीसरा स्थान होने के बाद किया जा रहा है। महाराष्ट्र पहले और तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में अस्पतालों की खराब हालत को लेकर राज्य सरकार की निंदा की है। सूंघने और स्वाद की क्षमता का खत्म होना कोरोना वायरस के नए लक्षणों में शामिल। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 के इलाज के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सूंघने और स्वाद की क्षमता का खत्म होने को कोरोना वायरस के संक्रमण के नए लक्षणों में शामिल किया गया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि रेमडेसिविर उन रोगियों को दी जा सकती है जो संक्रमण से मध्यम स्तर पर संक्रमित हैं और ऑक्सीजन पर हैं। कॉन्वोलेसेंट प्लाज्मा उन रोगियों को दिया जाना चाहिए जो ऑक्सीजन पर हैं और स्टेरॉइड के इस्तेमाल के बावजूद उनकी ऑक्सीजन की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल संक्रमण की शुरुआत में किया जाना चाहिए और गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों को ही देनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि सरकार गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता तथा महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से पूरा विश्व प्रभावित हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार के प्रयासों से स्थिति कई विकासशील देशों से बेहतर है। एक वर्चुअल रैली दिल्ली जनसंवाद को संबोधित करते हुए श्रीमती ईरानी ने कहा है कि संकट की इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि इस पैकेज से देश और देशवासियों को मजबूती और नए अवसर प्राप्त होंगे। केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान करोड़ों जरूरतमंद लोगों को खाना और राशन उपलब्ध कराया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घटाने की खबरों को खारिज किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मीडिया में उन खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया जिनमें उनके हवाले से फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP घटाने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें न केवल असत्य हैं बल्कि दुर्भावना से भी प्रेरित हैं। श्री गडकरी ने कहा कि वे हमेशा विभिन्न तरीकों से किसानों की आय बढ़ाने की पैरवी करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों का बेहतर आय उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और इसी भावना के अनुरूप MSP बढ़ाया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसानों को बेहतर कीमतें देने के लिए फसल पद्धति में परिवर्तन की संभावना तलाशने की जरूरत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया के देशों से आग्रह किया कि वे कोविड-19 के लिए तैयार किए जा रहे टीकों को सभी देशों के साथ साझा करने का संकल्प लें। एक संवाददाता सम्मेलन में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि कोरोना महामारी का टीका कुछ ही देशों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे लोक कल्याण की दृष्टि से दुनिया में सबको उपलब्ध कराया जाना चाहिए। श्री टेड्रोस ने यह बात उस समय कही जब दुनिया के कुछ देशों ने इस नए विकसित टीके की जमाखोरी की आशंका व्यक्त की है। इन देशों का कहना है कि गरीब देशों को कोविड-19 महामारी के उपचार की पूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। सरकार ने वेब आधारित स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सामग्री की आपूर्ति के लिए आरोग्य पथ की शुरुआत की। स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सामग्री की आपूर्ति के लिए एक पोर्टल आरोग्य पथ बनाया गया है जो कोविड-19 महामारी से प्रभावी तरीके से निपटने में विनिर्माताओं, वितरकों और उपभोक्ताओं के लिए सहायक होगा। यह पोर्टल आपूर्ति श्रृंखला में आ रही बाधाओं को दूर करने में मदद करेगा। इस पोर्टल का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर देखभाल संबंधी सामग्री के संबंध में सूचना प्रबंधन और भविष्य की जरूरतों का आकलन करना है। इस पर स्वास्थ्य देखभाल संबंधी वस्तुओं की मांग और आपूर्ति की जानकारी दर्ज होगी। इससे अस्पतालों, प्रयोगशालाओं, शोध संस्थानों, चिकित्सा कॉलेजों और रोगियों को मदद मिलेगी। पेट्रोल 59 पैसे प्रति लीटर और डीजल 58 पैसे प्रति लीटर महंगा। पेट्रोल की कीमतों में शनिवार को 59 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 58 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हो गई। कीमतों की समीक्षा 82 दिनों तक स्थगित रखने के बाद लगातार 7वें दिन पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। सरकारी तेल विपणन कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 74.57 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 75.16
6 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल के दाम 72.81 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 73.39 प्रति लीटर हो गए हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म्स को अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषा के इस्तेमाल का सुझाव दिया। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म्स को अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषा के इस्तेमाल का सुझाव दिया है। भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा 12 जून को मुंबई में आयोजित वर्चुअल सम्मेलन में श्री अमिताभ कांत ने कहा कि यदि फिनटेक कंपनियां भारत की विविध भाषाओं और बोलियों की अनदेखी करेंगी तो उनके ग्राहकों के खोने और मुख्य धारा से अलग होने का जोखिम बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि वित्तीय एकीकरण के प्रयासों के लिए केवल अंग्रेजी की बजाय स्थानीय बोलियों और भाषाओं में सेवाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी। देश और दुनिया भर की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ क्यूज इंडिया के साथ।